ओके डॉक्टर साहब। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वत्सायाणम, ओय सव्वसाहुणम, नमो लोये सर्व सावणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सर्व पावकपणासनो, मंगलाणंच सव्वेसिम, मंगलानां च सव्वेसिम, पद्मं हवै मंगलम। पड्वं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, आप हमारे सबके साथ आप हमारे सबके साथ यहाँ विराजमान रहिए यहाँ विराजमान रहिए और हम सबको शुद्ध उपयोग पूर्वक संग स्वाध्याय करवाइए। सत्संग स्वाध्याय करवाइए। मैं शुद्धात्मा हूँ, हूँ शुद्धात्मा हूँ, मैं विशुद्धात्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संजीव भाई, आपको मौका मिलता है एक प्रश्न पूछने का, कुछ है तो बताएं। हाँ, एक जस्ट जनरल क्वेश्चन છે શૈલેષાનંદ जी, આપણે नॉर्म डे टू डे अवस्था में in Hindi if it is possible. अच्छा, हाँ, हम डे टू डे अवस्था में छुट्टापना की जागृति किस प्रकार सेट करें ताकि निरंतर जो संजोग हमारे सामने आते हैं उसमें हम छुट्टापना की जागृति को अपना बुलंद बनाएं। जी बिल्कुल बढ़िया। तो जब से हमें दृष्टि प्राप्त हुई कि मैं मन वचन काया, नाम और नाम की माया और सभी कर्मों से सर्वथा भिन्न, निर्लेप और असंग ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और फिर सुबह उठते ही हमारा ये स्वाध्याय चालू होता है कि शैलेश भाई आप उठे, आप ब्रश करेंगे, चाय पिएंगे या विधि करेंगे, तो मैं शुद्धात्मा हूँ। मेरा जो स्वभाव है प्रतीति कृपा से प्राप्त है, लक्ष्य और अनुभव मेरे पुरुषार्थ के अधीन है। तो सभी अवस्थाओं में जैसे आपने बताया सुबह से उठते ही मैं उसका प्रयोग चालू करूँ। शक्ति मांगू, गोठवण जिसे हम गुजराती में बोलते हैं, तो गोठवण करके हम गोठवण मैंने जैसे हम बाहर हमारा काम ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे ही हमारा अंदर शुद्ध उपयोग जो है उसको हम ऑर्गेनाइज करके कर देते हैं। तो सुबह से ही चालू हो जाता है। और जहाँ जैसी अवस्था, जैसे आपने बताया अवस्था है, ऐसा मेरा भेद विज्ञान का प्रयोग। मान लो मन अकेला पड़ा और सोच विचार करता रहता है, तो तुरंत ही मुझे भेद विज्ञान का प्रयोग करना है कि मैं निर्विचारी ऐसा शुद्धात्मा हूँ, विचारों को देखने जानने वाला मैं शुद्धात्मा हूँ, मन ज्ञेय है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो ये वेद विज्ञान का प्रयोग जो हमें ज्ञान विधि के दौरान मिलता है, उसकी समझ मिलती है, वो मुझे इस्तेमाल करनी है। जब अंदर हूँ, बाहर हूँ तो बाहर रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देख
देखना है, बाहर भी वो इस्तेमाल करना है। जैसे कि कोई व्यवहार चालू हुआ तो पहले के अध्यास के अनुसार मैं चला जाऊंगा अंदर, मगर तुरंत मुझे प्रज्ञा के प्रकाश में याद दिलाना है कि शैलेश, ये रिलेटिव व्यवहार चल रहा है, अंदर रिलेटिव रियल शुद्धात्मा सामने में भी देखो, और आप ये निकलते हुए व्यवहार का संभाव से निपटारा करने का नक्की करो। तो कहने का मतलब है कि हर एक अवस्था में, जैसे हम वो मूर्तिकार होता है ना, वो उसमें टॉर्च लगाता रहता है हर एक तरफ से, ऐसे ही हमें ये वेद विज्ञान की टॉर्चें इस्तेमाल करता रहना है कि ताकि ये दोनों धारा भिन्न रूप से हमें लक्ष्य में रहे, फिर उपयोग से हमें अनुभव में आए। क्योंकि ये यदि हम एक्टिवली उसका उपयोग, पुरुषार्थ शुद्ध उपयोग की गोठवण नहीं करते हैं, तो पुराने आदत के अनुसार हम वही वहन में चले जाते, याद भी नहीं रहता है कि ये रिलेटिव है या व्यवहार है, वो चलता रहता है। फिर थोड़े समय के बाद ख्याल आता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये रिलेटिव और रियल की दो धारा, जैसे ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हमारी तो दो धारा निरंतर ही भिन्न ही रहती है, सामने वाले में भी भिन्न दिखती है, हमारे अंदर भी भिन्न अनुभव में आती है। हमें चलते हुए व्यवहार में वो अनुभव में लाना है। और दूसरा उसके लिए जो सहायक है, जैसे मैंने बताया, वेद विज्ञान शुद्ध उपयोग की गोठवण अंदर और सामने बाहर, और उसको यूज करते रहना। दूसरा, ये फाइल एक से बातचीत का जो प्रयोग हम करते रहते हैं कि शैलेश आप कहाँ चले गए, मन को तो क्या है कि अवकाश मिलता है तो कहीं ना कहीं ले जाता है वो अपने को। तो मन भले ले जाए, मुझे नहीं जाना है, मैं तो मन को देखूंगा, चित्त को देखूंगा तो बरोबर है। मगर यदि मैं चलने लगा उसके साथ में, तो वो तो तरंगों में कहीं ना कहीं पहुंचा देगा कि अभी लॉकडाउन हट गया, चलो अभी वहां जाएंगे, अभी वहां जाएंगे, अभी मुक्त हो गए, वहां घूमे। अरे भाई, तुझे घूमना है तो घूम, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो तुझे देखा हूँ। तो ये मन और के स्वभाव को भली भांति जानकर उसके ऊपर अपना जागृति रहे, तो बहुत आवश्यक है। नहीं तो मन तो क्या है कि उसका स्वभाव तो कुछ न कुछ, मन चित्त तो कहाँ कहाँ घूमते हैं और हमें काल्पनिक मजा करवाते हैं। क्या करवाते हैं? तो वो काल्पनिक मजा में वो चले जाते हैं हम। विहारी विहार करता है, मैं निर्विहारी शुद्धात्मा, उसमें सिर्फ देह का विहार नहीं आता है। मनोविहारी मनोविहार करते हैं, मैं निर्विहारी शुद्धात्माओं से देखता हूँ। अंतस्करण चित्त विहारी अंतस्करण चित्त विहार करता है, मैं निर्विहारी शुद्धात्मा उसको देखने जानने वाला हूँ। तो संजीव भाई, ये तो बहुत बड़ा प्रयोग है, केवल ज्ञान तक पहुँचने वाला प्रयोग है। और अभी तो मैं तो 5% भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। 5-10% हो गया तो बहुत हो गया, तो उसको हमें बढ़ाना है। और तीसरी चीज कि कहाँ हम चूक जाते हैं। जैसे बिजनेसमैन होता है ना, तो शाम को हिसाब करता है, नौकरी वाला भी करता है, कितना आया, कितना कट गया, कितना रह गया, बैलेंस कितना बच गया। इसी प्रकार से शाम को मुझे 10 मिनट निकाल के पूरे दिन की फिल्म देख के उसका देख लेना है कि कहाँ मैं चूक गया हूँ, कहाँ ये मेरा ज्ञान मेरे से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो वापिस आ जाएगा। और जहाँ हम बार बार चूक रहे हैं, तो फिर उसको हम स्पेशल अटेंशन वो उपयोग पूर्वक की सामायिक में या प्रतिक्रमण में रखना पड़ता है। तो फिर उस प्रदेश के जो आवरण है, उस संबंधों के जो आवरण है, उस व्यवहार के जो आवरण है, वो हटेंगे और हमें रिलेटिव रियल या तो ज्ञान दृष्टि से देखने के लिए हम देख पाएंगे। ठीक है। तो इसमें जो हम आपने बताया तीसरा के ये प्रयोग शाम को देख लेने का, तो इसका हम थर्मोमीटर अगर किसी से बात किए जा रहे हैं या चर्चा किए जा रहे हैं, तो उस समय थर्मोमीटर कुछ होना चाहिए ताकि हम वहीं उसको करेक्शन कर लें। बाद में हम कर सकते हैं, मगर निरंतर करेक्शन कैसे किया जाए? वो तो संजीव भाई होना ही है, मगर हम और आप सब जानते हैं कि कितना भी हम नक्की करें शूट ऑन साइट, मगर कहाँ गाड़ी चली जाती है वो कुछ समय बाद पता चलता है। कई बार तो आधा घंटा निकल जाता है, घंटा निकल जाता है, 2-3 घंटे निकल जाते हैं। तो उस समय हो जाए तो बहुत अच्छा है,
मगर उस समय हाँ। नहीं होता है, इसलिए जो बाकी रह जाता है उसका शाम को करने का मैं कह रहा हूं, ताकि दूसरे दिन वो होते होते लक्ष्य में आएगा। जहां चूक गए शाम को उतना ही दिखाई देगा जहां मिस आउट हो गए हैं। जो देख पाए वो तो नहीं आएगा, मगर आप देखोगे तो ताज्जुब हो जाओगे कि 2 4 5 प्रसंग में भी ठीक ढंग से नहीं रहता है वो। हमने तो देखा था कि 5 प्रसंग में भी अच्छे ढंग से शुद्ध उपयोग रहे, रिलेटिव रियल रहे, ज्ञान का प्रयोग रहे, तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। 5 प्रसंग बहुत रहता है, थोड़ा आके चला जाता है, आके चला जाता है, आके चला जाता है। तो उस समय हो जाए तो बहुत अच्छा है। थर्मोमीटर तो ये है कि आत्मा शुद्धात्मा भगवान स्व पर प्रकाशक है, मगर हमारी सिंसियरिटी से, निष्ठा जिसे बोलते हैं, प्रज्ञा भी चेताती है, मगर प्रज्ञा कब चेताने का चालू रखती है? जब हम उसकी सुने, उसके अनुसार तुरंत ही हम वापिस आ जाए, तुरंत ही उपयोग के प्रतिक्रमण करें हम, उपयोग चूकने के, तब प्रज्ञा निरंतर कार्यकारी रहेगी। नहीं तो वो छोड़ देती है, थोड़ा बहुत चला जाता है, लूज हो जाता है। क्या होता है? लूज हो जाता है। अतिक्रमण के प्रतिक्रमण भी हम ठीक ढंग से अभी तो नहीं कर पाते, नहीं करते हैं। तो उपयोग चुकिया का चुक जाने का प्रतिक्रमण तो जो महात्मा लोग कर रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। तो इसमें कोई स्पेसिफिक शक्ति मांगती रहनी चाहिए अपने को? स्पेसिफिक शक्ति का मतलब तो यही है कि हे दादा भगवान, आप जैसे निरंतर शुद्धात्मा स्वभाव में रहते हो, आपकी मन वाणी काया की अवस्थाओं की रिलेटिव धारा और स्व शुद्धात्मा स्वभाव की निश्चय धारा जैसे अलग ही रहती है, इस प्रकार हमें भी सुबह से शाम तक हर अवस्था में ये 5 आज्ञा और शुद्ध उपयोग की दृष्टि का उपयोग हम कर सके, ऐसा निश्चय, ऐसी जागृति, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसी विज्ञान दृष्टि दीजिए। मैं तो ऐसा करता हूँ। तो हर एक की अपनी अपनी गोठवण हो सकती है। कोई रोटी इस ढंग से बनाता है, कोई रोटी दूसरे ढंग से बनाता है। रोटी बननी चाहिए। तो अपने प्रकृति के हिसाब से आप अपना गोठवण या तो अपना प्रयोग कर सकते हैं, मगर प्रयोग में एक ही चीज है, और प्रयोग का परिणाम तो आपको भी मालूम है संजीव भाई, हमें भी मालूम है कि यदि हम प्रयोग में ठीक ढंग से है तो परमानंद रहेगा, हमारे मुंह पर भी आनंद रहेगा, हमारे आसपास भी वातावरण ऐसा रहेगा, जो भी कोई फाइल है वो तुरंत ही सुलझाएंगे हम उसको, पेंडिंग नहीं रखेंगे, लंबा नहीं चलेगा, हमारे आसपास में वातावरण में उसका प्रभाव दिखेगा। क्या दिखेगा? प्रभाव दिखेगा। तो कविराज ने पद में लिखा ना, कथनी साथे वर्तन बनने होय सुमेड़, त्यारे विश्व कबूले महावीर सुज वर्तेल। हम जो बात करते हैं, हम जो कहते हैं, और हमारा जो आता है बाहर वर्तना में, वो सब एकाकार होते जाएगा, और हमारी आसपास की फाइलों को भी हमारा वही प्रभाव जिसे बोलते हैं वही जाएगा। कि यदि वो शुद्ध उपयोग में नहीं है तो हम ना बोले तो भी वो आ जाएंगे शुद्ध उपयोग में। ये दादा भगवान ने हमको बताया था, हम आप्तपुत्रों को बताया था कि आप में यदि कोई एक भी आप्तपुत्र अच्छे शुद्ध उपयोग में रहता है तो बाकी सबके ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? तो दादा भगवान अकेले शुद्ध उपयोग में परफेक्टली रहते थे तो हम सब महात्मा उनकी हाजिरी में आते ही उपयोग में आ जाते थे, सब बाकी का विस्मृत हो जाता था। शुद्धात्मा तो ऐसा प्रभाव है ये शुद्ध उपयोग का, तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत सादी है मगर बहुत प्रभावी है। तो थर्मोमीटर तो काफी है कि हमारी आसपास की फाइलों में क्या हमारी हाजिरी से सब कुछ सुलझ रहा है, क्या पुद्गल का प्रभाव कम हो रहा है, प्रकृति का प्रभाव कम हो रहा है, ज्ञान का प्रभाव से सब प्रकृति चलती है कि प्रकृति के प्रभाव से सब चलते हैं। कितने थर्मोमीटर कहाँ कहाँ से लगाओ, जहां लगाना है लगा सकते हो। जब कोई भी व्यवहार में पुद्गल, मैंने पुद्गल बाजी बोलते हैं जिसको, प्रकृति का प्राधान्य बढ़ जाता है तो क्या होता है, घर में हो या बाहर हो, सब अपनी अपनी प्रकृति में से व्यू पॉइंट निकलने लगते हैं, और चैची बाहर नहीं तो अंदर भी थोड़ा थोड़ा वो फर्क पड़ने लगता है। जैसे कि दादाजी की हाजिरी में सब प्रकृति उपशम थी, भले भिन्न थी, मगर सब ज्ञान के प्रभाव से, प्रेम से, आराम से, अभेदता से चलते थे। एक घर में 35 आदमी इकट्ठे हो गए तो किसी को बोझ नहीं लगता था
कि इतने, क्योंकि वो भीड़ नहीं थी वहां पर, संख्या थी मगर भीड़ नहीं थी, क्योंकि सब शुद्ध उपयोग में आ जाते थे। तो कहाँ कहाँ से प्रमाण चाहिए आपको? जितने चाहिए उतने प्रमाण मिलेंगे। और आज तो दो होते हैं तो भी भिन्नता लगती है कि क्राउड कहाँ हो गया, क्योंकि अंदर शुद्धात्मा में नहीं है, पुद्गल प्रकृति में है। हम आप्तपुत्रों भी जब इकट्ठे होते यही बात करते थे कि जब तक हम शुद्धात्मा में रह के शुद्ध उपयोग से नहीं एक दूसरे से मिलेंगे तो फिर तो कितने भी चाबी लगाओ ताला नहीं खुलने वाला है, क्योंकि प्रकृति से प्रकृति का ताला नहीं खुलता है, वो शुद्ध उपयोग से ही प्रकृति का ताला खुलता है। हेमा बहन को ठीक लगता है कि नहीं, बताना हेमा बहन। तो जहाँ एक ही चीज है, परमात्मा है तो शुद्धात्मा का शुद्ध उपयोग है तो वहाँ परमात्मा का साम्राज्य है। जहाँ शुद्ध उपयोग नहीं है तो वहाँ पुद्गल प्रकृति का साम्राज्य है। सही बात। तो चाहे कितनी भी अच्छी हो क्यों ना हो। चलो आगे चले। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। शैलेशानंद जी जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। जी जय सच्चिदानंद। वो पद है जी धर्म ध्वजा फरकंद CD 64-04। उसमें सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। शुक्ल परिणामे ते स्वधर्म शुक्ल ध्याने अकर्म क्रम स्वरूपे स्थिर निकाल्य अकम चरम देह सिद्धो भवन। ओके, कौन सी लाइन है? सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। एक मिनट। क्या है बताएं। परिणामे ते स्वधर्म शुक्ल ध्याने अकर्मा कर्म क्रम स्वरूपे स्थिर निकाल्य अकम चरम देहे सिद्धो भव अंत। तो ये अकर्मा क्रम क्या इसका ये वाली लाइन है ना, ये थोड़ा अर्थ समझाइए। और दूसरा लाइन भी स्वरूपे स्थिर निकाल्य अकम, ये दोनों लाइन जी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं उसी के संदर्भ में है और उसी के संदर्भ में आगे चले तो ये जो हमारा 5 आज्ञा पुरुषार्थ शुद्ध उपयोग का जो प्रयोग है उसका परिणाम क्या है? तो बोले स्वधर्म में शुद्धात्मा हूँ, उसके गुण और उसके धर्म में ही मैं रहता हूँ, वो परिणमता हूँ, मैंने उसी में मैं रहता हूँ, स्थिर होता हूँ, उसको शुक्ल ध्यान बोला गया है। और जब मैं शुक्ल ध्यान में हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो शैलेश कुछ भी कर रहा है, मैंने व्यवस्थित शक्ति शैलेश से जो कुछ भी करवा रही है उसमें मैं जगत को पोसाए या न पोसाए मैं कुछ भी करता नहीं, वो करता हूँ। वो ख्याल रहना वो केवल दर्शन है, वो अनुभव रहना वो केवल ज्ञान है। तो अकर्म मैंने ये प्रकृति का सब कुछ चलते हुए भी मुझे नया कर्म नहीं लगता है। अकर्म मैंने जहाँ नया बंध नहीं पड़ता है। तो शुक्ल ध्यान में मैं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ अंदर से। तो बाहर प्रकृति ये धर्म ध्यान मैंने व्यवस्थित के अधीन धर्म ध्यान से आज्ञा धर्म से निकाल हो रहा है, तो नया कर्म नहीं लग रहा है। वो अकर्म दशा उसका क्रम, वो ये क्रम में मैं आ गया। दीपकानंद जी थोड़ा ऊपर लेंगे। हाँ, क्रम में क्रम अकर्म तो समझ में आया, क्रम क्या क्या कहना चाहिए? क्रम का मतलब है कि ये जो शुक्ल ध्यान की श्रेणी में आए हम, देखो अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान में थे, फिर ये ज्ञान मिलता है तो बाहर व्यवहार में धर्म ध्यान और अंदर शुक्ल ध्यान की संभावना या तो वो खड़ा हुआ। अब अपने पुरुषार्थ के अधीन अपने उपयोग के उसका निश्चय और पुरुषार्थ के अधीन वो रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। तो कर्म बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो बोले मैं शुद्धात्मा हूँ तो कर्म नहीं बनेंगे, उसका क्रम मैंने नियम है, ये ऐसा बोल रहे हैं कि कुदरत का क्रम है कि यदि मैं शुद्धात्मा में शुद्ध उपयोग में शुक्ल ध्यान में हूँ तो वो अकर्म की स्थिति है, वो कुदरत का क्रम है, ऐसा नियम है।
तो ऐसा भी बोल सकते हैं इसमें कि इसमें जो है जो अपनी जागृति है वो धीरे धीरे बढ़ती है, तो इसका क्रम उसमें भी उसका भी क्रम होता है, ऐसे मैंने कहीं पढ़ा। हाँ, वो भी कह सकते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल तो नहीं है, क्योंकि कोई पराक्रमी होता है तो 1 घंटे में कहाँ से कहाँ चला जाता है जागृति में, और कोई डल पड़ता है तो कहाँ से कहाँ नीचे भी उतर जाती है जागृति। इसलिए वो क्रम के अधीन नहीं है, ग्रेजुअल नहीं है क्रम में, वो पुरुषार्थ, निश्चय और प्रयोग के अधीन है। मेरा समझना ऐसा है। अच्छा, आप यदि नक्की करो तो एकदम से आप यहाँ नियम के अर्थ में आएगा मेरे, आप ये कह रहे हैं ना, सही है। और तीसरा जो वाक्य, स्वरूप स्थिर निकाल्य अकंप, मैं स्वरूप शुद्धात्मा में स्थिर है, मेरा मैं उपयोग शुद्ध उपयोग, तो बाहर का भाग निकाली है, और उसमें मैंने अकंप, मैंने हिलने चलने डोलने वाला नहीं हूँ, मैं मेरे शुद्धात्मा उपयोग में हिमालय जैसा स्थिर रह सकता हूँ। अकंप मैंने वो कंपन नहीं होवे, वो डोलायमान चलायमान नहीं होवे, ऐसा। चरम देहे सिद्धो भवंत, तो इसका परिणाम क्या आएगा, तो बोले चरम देह, मैंने जो लास्ट शरीर होता है, लास्ट देह का, उसको चरम देह बोलते हैं, जिसमें कई विशिष्ट गुण होते हैं चरम देह के। तो और वहां से सिद्धा, मैंने डायरेक्टली भवंत, मैंने सिद्ध गति में जा सकते, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो बात वही है कि जो विज्ञान मिला है उसमें इतनी क्षमता है, तो जितनी हम इस्तेमाल करें उतनी हमारी। हाँ, ये क्लियर हो गया। अगला जो पैराग्राफ है, परम ना प्यार मा ध्वजा लहरंत, जो अलोकी आसमा ध्वजक निष्पन्न हो। यहाँ ध्वजक किसको कहा? मैंने ये जो स्थूल ध्वजा है जो मंदिर के ऊपर हमें दिखती है, वो प्रतीक है, और अंदर उसका हम समझे तो एक ज्ञान ध्वजा है। क्या है? जो हमें वितरागों से मिलती है, सिमंदर स्वामी जिसके जागृत अनुभव स्वरूप प्रतीक है, दादा भगवान जिसके प्रतीक है, ऐसी मेरे अंदर जो ज्ञान ध्वजा चल रही है, और ध्वजक मैंने वो ध्वजा का, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ध्वजक है, मैंने उसको, उसमें रहने वाला, उसको भजन, उसकी भजना करने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला, उसके आधार से जीने वाला, वो ध्वजक मैंने, मैं शुद्धात्मा हूँ वो। ठीक है, ठीक है। ये रूपक है, ये प्रास भी है और रूपक भी है। और धर्म ध्वजा को हम स्थूल अर्थ से बाहर समझते हैं, मंदिर के ऊपर की ध्वजा को सूक्ष्म रूप से ज्ञानी पुरुष ने बोला कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारे आगे धर्म ध्वजा चलती है, मैंने धर्म का पूरा वातावरण चलता है, और उसके रक्षक देव देवी भी उसकी रक्षा करते हैं। तो पूरा वातावरण जहाँ जो जा रहे हैं वो सब महात्माओं, और आसपास जहाँ जा रहे सब जगह पे आसपास में धर्म की ध्वजा चलती है, ऐसा ज्ञानी पुरुष ने बोला। और हमारे अंदर यदि हम देखें तो शुद्धात्मा का धर्म, सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव में होते, अपने अपने धर्म में होते हैं। शुद्धात्मा का जो स्वभाव है उसी को उसका धर्म बोलते हैं, और स्वधर्म में रहना, मैंने धर्म ध्वजा फरकती है हमारे अंदर। धर्म 2 प्रकार के हैं, लौकिक और अलौकिक, रिलेटिव और रियल। तो लौकिक मैंने लोगों में चलता है, रिलेटिव मैंने प्राकृतिक के जो धर्म है, मन वाणी काया के धर्म है, मन अपने धर्म में है, वाणी इंद्रिय अपने धर्म में है, और शुद्धात्मा अपने खुद के निज धर्म में है। तो धर्म ध्वजा का अर्थ यहाँ ये भी होता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो मेरा स्वभाव धर्म, कोई भी तत्व अपने गुण और धर्म के साथ में ही होता है, खुद के स्वभाव में आए वही अंतिम धर्म है। तो ये भी है कि मैं शुद्धात्मा में रहूं तो मेरी ज्ञान ध्वजा, दर्शन ध्वजा और अनंत सुख की ध्वजा, जो भी आप समझो, वो फरकती रहती है, मैंने बढ़ती रहती है। ये क्लियर हो गया। दीपकानंद जी, आपका ये मैं परमिशन हो तो मैं वो स्वजज के बारे में दोबारा पूछ सकता हूँ जी? वो थोड़ा हाँ, वो 3rd लास्ट पैराग्राफ में अरूपी स्वात्मा अफर सत स्वजज हो, खपे छेली दशा प्रकाशक स्पष्ट हो। यहाँ जो स्वजज आया है, मुझे तो पहले मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे लगता है ये जज, अपना जज, अंदर का जज, ऐसे कुछ ऐसे लगता था।
दीपकानंद जी ने बोला नहीं, ये अपना कुछ दूसरा बताया था, थोड़ा मुझे ये प्लीज क्लियर कर दीजिए ये 2 लाइन जो है। तो दीपकानंद जी ने तो आपको अच्छा बता दिया होगा। वो थोड़ा मैं उस टाइम थोड़ा सा वो नहीं समझ पाया था, इसलिए मेरे को पूछना था। तो पहले हम दीपकानंद जी से ही विनंती क्यों न करें कि साहब आप ही थोड़ा प्रकाश वो मेरे को चलेगा, बराबर है। मेरा थोड़ा सा मेरा उस टाइम नहीं समझ पाया, ठीक है। मैं कई बार दोबारा रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, मेरे को उस टाइम मैं दोबारा इसलिए पूछता हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा। नहीं, उसमें बुरा मानने का, हम तो अभेद है, बुरा अच्छा कोई होता ही नहीं इधर। तो वो कहेंगे उसमें जहाँ दूध में कुछ शक्कर की जरूरत होगी तो मैं डालूंगा। हाँ, दीपकानंद जी आप बता दीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरूपी आत्मा जो है वो अपर सत्य, यानी जो कभी पलटता नहीं है, बदलता नहीं है, वो स्व में ही स्थिर करता है, हमें स्व में ही स्थिर करता है। अच्छा, ये ज 2 बार ऐसा लिखा मैंने पहली बार देखा। गुजराती में ऐसे होता है ज ऐसे, स्व ज ये जज है, ये जो है जज। हाँ, थोड़ा प्लीज ये मेरे थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए आप बता दीजिए। आप समझिए, मैं क्या मेरे पॉइंट से समझिए। नहीं, ठीक है। ऐसा है कश्यप जी। हाँ, पहली तो बात ये है कि जो शब्द से पार की जो समझ है, वो समझ में जाना है हमें। ये संज्ञा है, शब्द में नहीं रहना है। शब्द जरूर माध्यम है, मगर शब्द तो उसके पार जो समझ है, और वो समझ हम दिल से बैठे दादा को प्रार्थना करें तो हमारे दिल में प्रकाश स्वरूप से प्रकाशित होएगी। कई लोग ऐसे हैं, वो गुजराती तो क्या हिंदी भी नहीं समझते, साउथ इंडियन है, मगर वो बैठते थे, दादाजी की हाजिरी से सब कुछ समझ में आ जाता था। तो दादाजी बोलते थे आपको शब्द नहीं, वो आप दिल से प्रार्थना जुड़ के बैठो, अंदर से उजाला आएगा। क्या आएगा? वो मेरा पहला तात्पर्य ये है, कुछ भी हम बात करें, ये बात करें या दूसरी बात करें, हम तो दादाजी से ये प्रार्थना करते हैं, दादा भगवान से और अंदर वाले भी से, कि आपका जो अंतराशय है वो हमें अंदर से समझ में आए। उसमें शब्द की पकड़ या शब्द से महत्व, वो एक माध्यम है। तो स्वज का 2 अर्थ है इधर, कि आत्मा स्व पर प्रकाशक है। जैसे दीपकानंद जी ने बताया ना, कि खुद तो मूल जो आत्मा है कभी बदला न था, नहीं बदलेगा, वो स्व पर प्रकाशक है। और अंतरात्मा जो है तो अभी प्रज्ञा के प्रकाश में आगे बढ़ रहा है, तो स्व पर प्रकाशक आत्मा। संजीव जी भी बोल रहे थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर तो खुद स्व पर प्रकाशक है। वो खुद के स्वभाव को भी जानता है, अंतरात्मा कितना उपयोग में रहता है, नहीं रहता है, कहाँ चूकता है, कहाँ वापिस आता है, सब कुछ जानता है वो। स्व को जानने वाला कहते हैं, जानने वाला भी है। और वो तटस्थ रहे तो स्व पर प्रकाशक स्पष्ट है कि भाई ये मैं शुद्धात्मा, मेरा क्या है, ये प्रकृति का क्या है, अंतरात्मा की पुरुषार्थ की दशा कैसी है, क्या नहीं, वो सब कुछ जानता है। एक अर्थ ये है। और तो निष्पक्षपातीपन या प्रज्ञा के प्रकाश में, एक ज्ञान के बाद हम ये फाइल एक प्रकृति के बारे में भी जो निष्पक्षपाती हो जाते हैं, तो शुद्धात्मा का प्रकाश जब यूज करते हैं तो उसके पहले आरोपी, वकील और जज तीनों एक थे। क्या थे? एक थे। कि प्रकृति में कुछ होता था तो वही आरोपी, वही वकीलात करता था कि ये संजोग से मुझे ऐसा करना पड़ा, वही जजमेंट देता था। मगर अभी जज अलग हो गया, शुद्धात्मा जज अलग हो गया, तो उसमें गलतियां दिखाई देती हैं। तो हमें केवा पुण्यशाली पद्मा भी यह वाक्य आया है कि आरोपी माही जज कहे छे शुद्धात्मा अमने। ये प्रकार से ये बात, एक अपेक्षा ये है। दूसरी अपेक्षा है स्वज, मैंने खुद के अंदर सज्ज, मैंने शुद्धात्मा गुणों से, शुद्धात्मा स्वभाव से ही मैं स्थिर हूँ, सज्ज हूँ, मैंने उसी में हूँ, उसी से मैं संपूर्ण गुण से ही चल रहा हूँ, धर्म से ही चल रहा हूँ, वो चलनी दशा। तो प्रकाशक स्पष्ट हो
तो यहाँ प्रकाशक का मतलब शुद्धात्मा तो है ही मूल रूप से, मगर प्रज्ञा जब बिल्कुल क्लियर है, जब हम बिल्कुल निष्पक्षपाती है, तो वो प्रकाशक, मैंने शुद्धात्मा का जो प्रकाशक है, प्रकृति को देखने वाला जो प्रकाशक है, गलतियां दिखाने वाला जो प्रकाशक है, वो बिल्कुल साफ सुथरा स्पष्ट है और निज गुणों से अपने स्व स्वभाव में भी वो सज्ज है। तो ये कविराज तो क्या है, उनकी एक गिफ्ट है कि एक शब्द में वो 2-3 अपेक्षा से बात कर हो जाती है उनकी। एक सज्ज भी है, स्व जज भी है, जज का अर्थ अलग है, सज्ज का अर्थ अलग है, मगर शब्द में मत जाओ, उसका अंतराशय समझोगे तो पुरुषार्थ में सहायता होगी, नहीं तो हम शब्द में रहेंगे और खुद के पुरुषार्थ में से हम दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे। एक आशय इसका ये हो सकता है कि स्व की ओर जाने वाला या स्व को जो है कि पक्ष लेने वाला जो है स्व जज जो है जाने, वो तो स्व खुद में ही है, तो जाने का तो वो अंतरात्मा की बात है, खुद तो खुद में ही है। चलो आगे चलें। जय सच्चिदानंद। ठीक है जी, धन्यवाद। एक चीज और, हेलो, बोलिए। किसी और को नहीं, मैं एक ही लाइन में बोलता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा मेरे को शब्दों का अवलंबन है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये पूछता हूँ ऐसे। जैसे ओके, कहाँ गए गीता बहन? मुकुल भाई ने भी हाथ उठाया था पहले, तो कुछ रख दिया नीचे। हेमा बेन ने हाथ उठाया, देखो। बोलिए गीता बहन। हाँ स्वामी जी, ये जो आपने अभी बात करी थी ना कि आप बोल रहे थे कि आप पुत्रों के साथ हम शुद्ध आत्म वाला जो व्यवहार है, ये बहुत अच्छी बात है। ये हम लोगों को घर में भी, व्यवहार में भी बहुत काम लगता है। बिल्कुल। हाँ, घर और सभी व्यवहार, घर तो हम अपनी 4 दीवारी को घर बोल रहे हैं, मगर पहला घर तो ये है शैलेश। शैलेश पहला घर है, और फिर शैलेश से जो भी जुड़ा है, जहां भी जाता है, वो दूसरा सेकेंडरी घर है। दुनिया की भाषा में जहां ये 4 दीवारी को लेबल लगा, उसको हम घर बोलते हैं। ज्ञान की भाषा में मैं शुद्धात्मा हूँ, वो पहला मेरा निज घर है, और ये जहाँ जिसमें रहता है मन वाणी काया, वो रिलेटिव घर है। और रिलेटिव घर जहाँ जहाँ भी जो जिन के संपर्क में आता है, वो वहाँ अपना घर। और इसीलिए ज्ञानी ने अंत में बताया, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा घर है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जो बात की कृष्ण भगवान ने गीता में, तो मैं शुद्धात्मा हूँ, वो क्षेत्रज्ञ है, और ये मन वाणी काया सहित उसका जितना भी व्याप, जहाँ जहाँ जो भी है, वो क्षेत्र हो गया। क्षेत्र को आप घर भी बोल सकते हैं। तो जिस अपेक्षा से हम समझे, हाँ, अपनी 4 दीवारी वाला जो घर है, वहाँ हमारे ऋणानुबंध थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो उपयोग रखने के लिए जरा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और बाहर का जो विश्व का घर है, वहाँ हमारे ऋणानुबंध इतने वो नहीं है, तो इजीली उपयोग रहता है। बस इतना फर्क है। स्वामी जी, आज मैं आप्तवाणी पढ़ रही थी, तो उसमें ना आप्तवाणी पढ़ के जो स्वयं को ही जो अनुभव हो रहा था कि उसमें दादाजी बोलते हैं कि आत्मा चेतन का जो विभाविक गुण के कारण अहंकार आया। क्या बोला, पता है, सुनाई नहीं दिया ठीक ढंग से मुझे। चेतन का जो विभाविक गुण आया ना, विशेष परिणाम जो आया चेतन का, हाँ, उसके कारण से अहंकार आया। हाँ, ठीक और है। अहंकार के कारण से ना अज्ञान, और हाँ, उसी भाग को पुद्गल ने उसी पुद्गल का वही भाग वहां से उसने खींच लिया जी। और उसके कारण से कषाय खड़े हो गए, और कषाय के कारण से ये सब पुद्गल वाला जो जन्म मरण वाला जो चक्र है वो चलता रहा। तो वो बहुत अच्छा दादाजी ने खोला। तो उसमें जो शुक्ल ध्यान की अवस्था को जो बताया, तो वो उसके समझने से शुक्ल ध्यान की अवस्था सदा परिपक्व हो जाती है। तो आप क्या पूछना या बात करना चाहते हैं इसमें? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो ठीक है। तो शुक्ल ध्यान क्या है कि पहले मैं गीता हूँ या मैं शैलेश हूँ, तो फिर उसके जितने भी विशेषण लग गए,
कि मैं इनकी माता हूँ, इनकी पुत्री हूँ, इनकी धर्मपत्नी हूँ, इनकी मित्र हूँ, डॉक्टर हूँ, सीनियर हूँ, जो भी लगे वो तो एन नंबर ऑफ उसकी वो लाइन चली। और दूसरा, मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। जब मैं शैलेश हूँ ऐसा मेरी बिलीफ थी, तो मैं कर रहा हूँ वो साथ में होता ही है। तो ये दोनों से गाड़ी एक दिशा में जाती थी। अभी ज्ञानी पुरुष ने पलटा वहां से, जैसे आपने बताया, अपना मैं निकाला कि भाई मैं मन वाणी काया, नाम और नाम की माया, भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म से बिल्कुल जुदा भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। और शैलेश हूँ मगर व्यवहार दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से शुद्ध। तो मैंने जीवित मैं हूँ उसको निकाल के खुद में शुद्ध में बिठाया दादाजी ने। और उसी के साथ साथ व्यवस्थित शक्ति करता है, इसलिए मैं अंदर से निश्चय से समझ गया कि मैं क्या करता हूँ, व्यवहार से बोलूंगा मगर सचमुच व्यवस्थित शक्ति करता है। तो यहाँ दृष्टि मिली, उसके आधार से शुक्ल ध्यान शुरू हुआ। क्या हुआ? शुक्ल ध्यान मैंने अपना शुद्ध का ध्यान, पहले पूरा दिन और रात मुझे, मैं शैलेश हूँ यही ध्यान में रहता था। दोपहर में 12 बजे भी मुझे पूछो तो मैं शैलेश, अभी रात को 12 बजे भी उठा के पूछो तो भाई मैं व्यवहार से शैलेश, मगर सचमुच मैंने निश्चय में मैं शुद्धात्मा हूँ, यही मेरे ध्यान में रहता है। कहने का मतलब अभी मेरे ध्यान में मैं शुद्ध आत्मा हूँ वो रहता है। मैंने शुक्ल ध्यान हुआ। क्या हुआ फिर? हाँ, फिर ये 5 आज्ञा के प्रयोग से, ये सब हम बात करें शुद्ध उपयोग से, वो बढ़ता जाता है। और जो आपने बताया अहंकार, वो तो ये दृष्टि खुलने के बाद, मिलने के बाद अभी हमारी समझ में आता है, क्योंकि गीता जी अलग हुए, मैं अलग हो गया। जब देखने की दृष्टि खुली तब देख पाता हूँ कि ये गीता जी का डिस्चार्ज अहंकार अभी जा रहा है। पहले तो कैसे मैं उसको, वही मैं ही था वो। तो अभी शुद्धात्मा होने के बाद ये बाकी के सब ज्ञेय दृश्य हमें दिखाई देते हैं, पहचानने में आते हैं। ये डिस्चार्ज अहंकार, ये डिस्चार्ज माइंड, ये डिस्चार्ज चित्त, ये डिस्चार्ज बुद्धि, ये वाणी, वो सब दिखाई देने लगा। क्या देने लगा? मगर जब देखने वाला आया, हम देखने वाले हो गए, तभी ये दिखाई दे रहा है। तो अभी उसको करना कुछ नहीं है। हम हमारे शुद्धात्मा प्रयोग में रहकर 5 आज्ञा और शुद्ध उपयोग परिणामन स्वरूप ये सब स्टेशन दिखते जाएंगे। गाड़ी में बैठ गए तो अपने आप एक एक स्टेशन आएगा। तो ये डिस्चार्ज अहंकार ये ज्ञेय है, उसको हमें पहचानना है कि ये शैलेश का डिस्चार्ज अहंकार पूरे दिन में कहाँ कहाँ कैसे कैसे खेल कर रहा है। क्या करता है वो? अभी तूफान तो ज्यादा नहीं करेगा क्योंकि थोड़ी लगाम आ गई उसके ऊपर प्रज्ञा देवी की, और मैं दादा का महात्मा हूँ ऐसा मुझे शोभित नहीं होता, मगर थोड़ा बहुत नाटक करता है। क्या करता है? वो गुप्त नाटक करता है। क्या करता है? गुप्त नाटक। हाँ, कि भाई जब 6 महीने में तो कभी उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, उन्होंने कभी पूछा नहीं, मेरे से रिलेशन भी नहीं रखा। अभी आज जरूरत पड़ेगी आए, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने वाला हूँ। क्या बोलता है? तो दिखाई देता है कि डिस्चार्ज अहंकार आया। क्या आया? डिस्चार्ज अहंकार आया। हाँ, जो घटना को भूल नहीं सकता है मगर उसका परछाई के अंदर थोड़ा सा रिएक्शनरी बिहेवियर करता है, थोड़ा सा भिन्न बिहेवियर करता है। कौन मुझे मुक्त मन से, मुक्त हास्य से, मुक्त स्पीच से एक दूसरे को मिलने नहीं देता है? जी, हम सब चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे से अभेद है, हम एक दूसरे से मुक्त मन, मुक्त हास्य, मुक्त वाणी और शुद्ध प्रेम से हिले मिले, मगर मिलते वहां वो खड़ा होता है थोड़ा बहुत। क्या होता है? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। इन्होंने उस दिन मेरे बारे में ऐसा बोला था, आज मैं देख लूंगा। नहीं देख लूंगा ऐसा तो इतना ज्यादा नहीं बोल सकता है कभी। अच्छा। क्योंकि दीपकानंद जी इतने सारे सत्संग करवाते हैं तो वहां तो थोड़ी ब्रेक लग जाती है। अच्छा, मगर अपनापन छूटता नहीं है। क्या है? उतापन जिसको बोलते हैं ना। तो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो पुद्गल वाला मैं अपनी जगह छोड़ता नहीं है। क्या है? तो इसे बस पहचानना है। क्या है? जी, पहचानना है, ये जगह नहीं छोड़ रहा है। तो फिर मैं शुद्धात्मा हूँ, उसका चेतन परमात्मीय स्वभाव धीरे धीरे खुला होगा। जो भी अवस्था में संजीव जी बोलते हैं ना, वो उसका स्वभाव खुला होगा। तो कोई अपने से भेद बनाए मगर अपने को किसी से भेद नहीं बनेगा।
अपनी ओर से भेद नहीं होगा। कोई अपने पर प्रेम रखे न रखे, हमको सबके ऊपर प्रेम रहेगा। हाँ। अरे वितरागों की दशा कैसी अच्छी होती है, वो सांप हाँ। आता है ना विषैला जहरीला, तो भी जी। ऐसा करते तो वो शांत प्रेम जी। स्वरूप हो जाता है। क्या हो जाता है? शांत उनकी स्वरूप। हाजिरी में बोलते हैं कि एक बाजू सिंह और एक बाजू वो बकरी, क्या बोलते हैं आप, या तो दोनों अपना अपना प्राकृतिक स्वभाव भूल जाते हैं और हाँ, शुद्धात्मा स्वभाव से रह सकते हैं। रह सकते हैं। अगर वहाँ बिल्कुल क्या ठीक है तो डिस्चार्ज अहंकार चला गया। क्या हो गया? डिस्चार्ज अहंकार और अभी हम महात्माओं का एक पुरुषार्थ है, डिस्चार्ज अहंकार को ठीक ढंग से पहचाने, पूरे दिन में उसका ड्रामा कहाँ कहाँ कैसा कैसा चलता है वो देखें और उसको हाथ जोड़ के संभाव से निपटारा करके विदा करे, उसके पियर में या तो ससुराल में जहाँ भी भेजना हो भेज दे। भेज दीजिए। ठीक ये बात है डिस्चार्ज अहंकार तो कैसा है, जी। हस्बैंड वाइफ में भी बाहर एक होते हैं मगर अंदर थोड़ा अलगपन रहता है। क्या रहता है? तो अलग दादाजी ने बताया है कि शादी तो की, दोनों साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, मगर अंदर दो आय अलग रहते हैं। और जी। वो दो आय का कब पता चलता है? जब सब होते तब हम दोनों एक, मगर रूम में होते तब मैं और तुमने ऐसा बताया था, अलग मैंने अलग। तो बताया था, हमारी नहीं मानी, तुम्हारी नहीं मानी, चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? तो देखो डिस्चार्ज अहंकार के खेल तो देखो। खेल तो देखो। हाँ, हम बाहर आज से तो बाहर जी। से बोलते अपने वाले, मेरे वाले, मेरे अपने वाले, अरे पर अंदर अपने वाले कौन है वो तो जांच करो। जी। जी। आज मैं वही सोच रही थी कि डिस्चार्ज अहंकार वाला कितना पावरफुल अपना पार्ट लिए अरे बैठा वही, होता है। जिसका वो चला जाएगा वो परमात्मा हो जाएगा। चले ही जाएगा स्वामी जी। आप सब लोग इतना मेहनत करते हैं, सब बताते हैं, दादाजी की कृपा है, और तो नहीं फिर जाएगा तो ठाकुर थोड़ा का मार लाया तो खिला वो के चला ही भी जाएगा। जाएगा, हाँ, थोड़ा मार भी पड़ेगी तो जाएगा, धीरे जाएगा धीरे ही, जाएगा, निश्चित जाएगा। थोड़ी जय हमारी लगन सच्चिदानंद। की जरूरत चलो है। आगे चले। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी। जय सच्चिदानंद डॉक्टर साहब। हाँ जय सच्चिदानंद साहब, बोलिए बोलिए साहब। मैं सत्संग करता हूँ, इसमें अहंकार जागता है कि नहीं साहब? अरे सभी जगह में अहंकार के बिना तो वाणी नहीं निकलती है साहब, देह की कोई क्रिया भी नहीं होती है। मगर उपयोग की बात कहाँ है, प्रयोग क्या है? सब कुछ करते हुए मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। वो प्रयोग में रहे तो कोई बात नहीं, वो प्रयोग टूट गया तो अहंकार के बिना तो देह भी नहीं चलता है, वाणी भी नहीं चलती और कुछ भी नहीं चलता। तो डिस्चार्ज अहंकार तो जहाँ तक देह है वहाँ तक है, मगर यदि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसके ऊपर मेरी नज़र है, तो वो ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूँ और मेरे ज्ञान प्रयोग में हूँ, तो वो सहज रहेगा। क्या रहेगा? सहज रहेगा। हाँ, वो ऑब्जेक्शनेबल, उसकी धार नहीं लगेगी मेरे को या किसी को। नहीं तो वो जो स्टोन होता है ना, उसमें छोटे छोटे वो कोने होते, लग जाते हैं खुद को या दूसरे को, तो धार वाला नहीं, शालिग्राम वाला हो जाएगा। डिस्चार्ज अहंकार तो ज्ञानी को भी होता है, मगर वो बालक जैसा निर्दोष होता है। कैसा होता है? सहज होता है। इसलिए दादाजी ने बोला कि हमारा डिस्चार्ज अहंकार, मैंने एम पटेल का ऑलमोस्ट जीरो जैसा है। क्या है? और तीर्थंकर का जो देह होता है उसमें डिस्चार्ज भी अहंकार भी नहीं होता है, वो परमाणु की सिर्फ स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज होती रहती है, उसमें वहाँ पर डिस्चार्ज अहंकार बिल्कुल भी नहीं होता है। मगर वहाँ तक डिस्चार्ज अहंकार रहेगा, मगर मैं इसके साथ प्रयोग स्वरूप में रहा, सब कुछ करते हुए मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, और मैं वो शैलेश नहीं हूँ, मैं उसे देखने वाला हूँ, और शैलेश व्यवस्थित के अधीन कर रहा है, तो वो जागृत रूप से वो चलेगा। तो साहब सभी जगह अहंकार तो होता ही है, क्या होता है, मगर प्रयोग है। यदि हम प्रयोग में है तो वो अहंकार कल्याणकारी हो जाएगा। नहीं, स्वपर का कल्याण भी अहंकार का एक प्रकार है, मगर वो बहुत ऊंचा प्रकार है। क्या है? 63 सला का पुरुष जो होते हैं वो भी डिस्चार्ज अहंकार के ग्रेडेशन से होते हैं। सिर्फ वो तीर्थंकर और ज्ञानी का जो देह होता है वहां पर वो फिर निशेष हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि वहां उसकी जरूरत नहीं रहती है, वो व्यवस्थित के अधीन उदयाधीन सहज रूप से चलते हैं,
वहां चलाने वाला अहंकार भी जरूरी नहीं रह गया। वो दिखाई नहीं देते। और क्या? वो वीतराग जो मनुष्य होते होंगे वो दिखाई नहीं देते होंगे। दिखाई नहीं होता ही नहीं है तो दिखे कहाँ से? नहीं बिल्कुल तो आपके जैसे तो साइंटिस्ट तो दूरबीन लेके जाएंगे, नहीं होगा तो भी ढूंढेंगे। आप नहीं पानी में नहीं, इम्प्योरिटी ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो? बिल्कुल तो फिर मनुष्य में इम्प्योरिटी होगी 360 डिग्री में 1 डिग्री कम होगी तो आप ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? नहीं, वो दिखाई नहीं देते ना, इसीलिए तो क्या दिखाई नहीं देते? अहंकार उन लोगों में हाँ, होता ही नहीं है, दिखाने का सवाल नहीं, होता नहीं है, रहता नहीं है, वो होता नहीं। निशेष हो गया, खलास हो गया, वो लास्ट फाइल है। डिस्चार्ज अहंकार का शून्य होना वो लास्ट फाइल है संभाव से निपटारे में। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था, थोड़ा सा मन में आता था कि मोक्ष एक दशा है। हाँ। अभी ये दशा क्या जीवित मनुष्य में दिखाई देती है क्या? अरे भाई, मोक्ष का मतलब आप क्या करते हो? मोक्ष का मतलब है मेरा शुद्धात्मा स्वभाव संपूर्ण रूप से खुला हो जाना अनुभव के रूप में। मेरा अनंत ज्ञान जो आज शब्द में है, मेरा अनंत दर्शन जो आज शब्द और श्रद्धा में और कुछ अंश से अनुभव में है, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, ये सब संपूर्ण रूप से अनुभव खुला हो जाना, उसकी बाधकता क्या, एक भी आवरण बाकी नहीं बचना, उसका नाम मोक्ष। मोक्ष तो खुद का स्वभाव है। तो स्वभाव में संपूर्ण परिणमन 360 डिग्री, उसका नाम मोक्ष वो जीवित शरीर में ही पहले होता है, तभी जाके वहां पर एंट्री मिलती है। यहाँ नहीं हुआ तो वहां कोई आने नहीं देगा, ले भी नहीं जाएगा व्यवस्थित वहां पर। यहाँ ही होता है पहले, जीवित शरीर में ही होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। लोग कल्पना से मोक्ष समझते हैं। अच्छा। नहीं नहीं, जीवित जब माने जीरो हो जाएगा उसका, ये कंप्लीटली माने वो अहंकार, तो ही मोक्ष होगा यानी कि? हाँ, अहंकार का शून्य होना एक परिमाण है। ऐसे तो कई परिमाण हैं कि उसकी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख को बाधक एक भी आवरण नहीं बचता, जिसको शास्त्र में घाती कर्म बोलते हैं। तो वो चारित्र मोहनी खत्म हो गई, दर्शन के सूक्ष्म अति सूक्ष्म आवरण हट गए, ज्ञान के सूक्ष्म अति सूक्ष्म आवरण चले गए। तो ग्रेडेशन में, लेडर पैटर्न में उसको सूक्ष्म लोभ गया, सूक्ष्म मोह गया, 10वां स्टेप, 11वां स्टेप, 12वां स्टेप ऐसा बताया है। तो उसमें डिस्चार्ज अहंकार एक चीज है, उस और भी चीज है ऐसी कोई, क्या है? सब चला जाता है, टोटली प्योरिफाइड, नॉट अ 1 ppm। 1 ppm भी अलाउड नहीं है वहां पर। आपने तो अलाउड करते हैं, आप 5 ppm चला लो, 50 ppm चला लो, चला लो। साइंटिस्ट की लैंग्वेज में बता दिया उनको। हाँ, वो तो ppm चला लेते हैं कि इतना ppm तक अलाउड, वहां नहीं चलता है। वो गवर्नमेंट को भी ऐसा मनवा दिया। हाँ, ऐसा बनवा लिया वहां वितराग ज्ञान मार्ग लेने में। के बाद में एक और एक आता था, ज्ञान लेने के बाद में कहते हैं कि कर्म खत्म हो जाते हैं तुम्हारे पिछले। नहीं, किसने ऐसा बताया? एक किसी ने बताया था अभी कि वो तमें ज्ञान लीधु ना ज्यारथी, ऐसा बताया। देखो देखो, मैं बताता हूँ, दादाजी ने ऐसा बताया कि पानी जैसे और भाप जैसे ऐसे कर्म हम आपके उड़ा देते, अभी जो रह गया वो बर्फ जैसे जो चिकने किए थे आपने, वो रहा, वो आप संभाव से निपटारा करो। कर्म उड़ते हैं, मगर कौन से कर्म उड़ाते हैं ज्ञानी पुरुष? उनकी सत्ता में जो है। पहले तो मैं शुद्धात्मा हूँ, ज्ञान दर्शन को जो बाधक करते थे वो उड़ाया उन्होंने, और दूसरे स्टेज में पानी जैसे और वराल जैसे, भाप जैसे जो थे वो उड़ाए, मगर बर्फ जैसे जो हमने इकट्ठे किए थे चिकने, वो अभी उसको संभाव से निपटारा करने के लिए हम यहाँ हैं। तभी तो ये मन वाणी काया है, देह है, वो तो प्रूफ है। यदि सब खत्म हो गया होता तो केवल ज्ञान हो गया था। तो कर्म उड़े, मगर कौन से वो भी जानना है, और कौन से बाकी रह गए वो भी जानना है। कर्म आखिर है क्या, वो कभी सोचा? हाँ, वो एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक्शन को हम पढ़ा नहीं, आपके दर्शन में समझ में क्या है वो बताओ ना। नहीं, एक्शन को बोला गया है एक्चुअली। नहीं, कोई भी वो एक्शन एक्शन जो तो हमारे द्वारा हुई है, वो तो आप दुनियादारी की भाषा में 5वीं
स्टैंडर्ड की भाषा में बात कर रहे हैं। अहंकार के द्वारा वो फिट हो गई कि भाई मैंने किया है। नहीं, वो सब बात ठीक है, कर्म है तो मैं चेतन शुद्धात्मा हूँ, उसके जो द्रव्य गुण है, उसके अलावा जो भी स्टॉक है ये बॉडी में जो परिवर्तनशील है, जिसको रूप रस स्पर्श गंध जो भी स्टॉक है, चेतन के अलावा जो भी है, जो रूपी है, जो मूर्त है, जो भी उसको विशेषण लगाओ, वो सब पुद्गल की अवस्थाएं वो कर्म बनाती है। क्या बनाती है? जिसमें डिस्चार्ज भी आया, चार्ज भी आया, सब कुछ आया। तो कर्म भी पहले समझना है कि कर्म 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 बोलते कर्म है क्या आखिर? भाई जो ये भी खरे भी एक्शन कर्म की होता है बॉडी के थ्रू, खरे भी कर्म की बैग है ना। खरे जी तो है ही। हाँ नहीं, खरे जी कर्म की बैग है। शैलेश भी कर्म की बैग में, शुद्धात्मा का जितना पार्ट है उसके अलावा बाकी कर्म की बैग है, पोटलिया जो समर्पण की है, जो दादाजी ने हल्की कर दी है। अभी बाकी की मुझे ज्ञान प्रकाश से, दर्शन प्रकाश से, पुरुषार्थ से करनी है। बाकी की हमें हल्की करनी है। हाँ, विशेष करनी है, नहीं तो वो बोझ रहेगा, और जहां तक वो बोझ है वो पूरा आनंद भी नहीं लेने देगी और आगे भी नहीं बढ़ने देगा। वो तो साइंस है, रिएक्शन पूरा होगा तब जाएगा ना। कोई भी एक्शन जो एग्जीक्यूट हो जाती है वो उसको कर्म बोल देते हैं ना अपन लोग। अरे भाई, वो तो एक प्रकार है, वो क्रिया रूपी कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म के कितने प्रकार है? बहुत सारे प्रकार हैं। हाँ, तो इंटेंशनली इफ वी सर्टिफाइड दैट आई डिड, तो समझो माने वो एक्शन में आ गया, वो कर्म बन गया। अरे उसको उदय कर्म बोलते हैं शास्त्र। वो फ्रूट आया है, वो इफेक्ट आया है, रिजल्ट आया है पुराने भाव कर्मों का। पुरानी जो बिलीफ डाली थी, जो अभिप्राय डाले थे, जो भाव किए थे, उसका आज फल आया। केसर केरी आया या हापुस आया या कौन भी आया, लंगड़ा आया, जो भी आया, मगर वो बराबर कर्म एक ही प्रकार का नहीं है, बहुत सारे प्रकार हैं तो। हाँ, बाह्य कर्म और आंतरिक कर्म, स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म, डिस्चार्ज कर्म और चार्ज कर्म, इफेक्ट और कॉज, फ्रूट और सीड, काफी की चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुख्य दो चीज है, एक बाधक और एक बाधक नहीं। ऐसे बाधक को शास्त्र में घाती कर्म बताया गया, आवरणकारी, और बाधक नहीं है उसको अघाती कर्म बताया गया। बराबर बराबर। नहीं, मैं ये सोचता था, सुबह में विधि करता था तो विधि में बहुत सारी जगह है ना, ये आता है कि मैं सूक्ष्म छूं, मैं आज हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो ये बहुत सारे शब्द आते हैं। तो आमा એવું લાગે છે કે એવું બોલવાથી કશું એ ઇફેક્ટ થતો નથી। तो शा નથી થાય। नहीं, तो मैं सोचा कि यदि मैं सीधा बोलता हूँ कि मैं लालची हूँ, मैं इधर उधर स्वार्थी हूँ, तो उसमें कुछ मालूम पड़ेगा सर? आपको शुद्धात्मा बनाया, अभी आप बोलेंगे कि मैं स्वार्थी हूँ और मैं लालची हूँ, तो पूरा प्रयोग उल्टा डाल दिया आपने। बोलना है तो ऐसा बोलो कि खरे का स्वार्थ है, खरे स्वार्थी है, खरे लालची है। मैं तो खरे के स्वार्थ को देखने वाला शुद्धात्मा हूँ, खरे की लालच को देखने वाला शुद्धात्मा, तो भी कई बात सही बनेगी। मैं हूँ बोला तो खत्म हो गया। दादाजी ने इतना प्रयोग करके मैं को शुद्ध में बिठाया और आप वापिस उसको। साइंस का मतलब है अपना डहापन नहीं डाल सकते उसमें। साइंटिस्ट की भाषा से ही समझना पड़ेगा। खुद इंजेक्शन लगा लिया तो फिर कोई डॉक्टर नहीं बचाएगा आपको। इंजेक्शन डॉक्टर से ही समझ के डॉक्टर के पास। मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये जो आप बात करें वो सही है, मगर वो खरे की बात है। क्या है? तो खरे अंदर आप जब शुद्धात्मा में जागृत रहेंगे तो खरे का आपको सब कुछ दिखेगा। सूक्ष्म लोभ भी दिखेगा, सूक्ष्म लालच भी दिखेगी। अंदर जो दिख रहा है, जो बाहर किसी को नहीं दिखता है, उसका मतलब सूक्ष्म। जिसकी फोटो नहीं पड़ती है, रिकॉर्डिंग नहीं होता है, वो सूक्ष्म अंतस्करण का सब। उसमें मत जाओ, आप अपने स्वभाव में रहो। दो हाथ ऊपर उठे हुए हैं दीपक आनंद जी। राइट खरे जी, आपको आपके पास वापस आएंगे भविष्य में। अच्छा है, बुद्धि की कुश्ती करने के लिए दोबारा पधारना। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। डोंट फील बैड, वी एंजॉय।
मैं तो सभी महात्माओं से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी पुरुषार्थ और अनुभव यात्रा आगे बढ़े, उसमें अपने को जो कोई लगता है ऐसा स्वाध्याय करें हम। ये हाँ, क्या है, 20-25 साल से हम विधि कर रहे हैं और फिर भी दीपकानंद जो जी के त्यों आगे है। चलिए। हाँ ओके, जय सच्चिदानंद। सूर्य अन्नू जी का हाथ उठा है, अन्नू जी हाँ क्या यस यस हाँ जी, जय सच्चिदानंद शैलेश आनंद जी, जय थैंक यू सूर्य सच्चिदानंद दीपक जी। गार्डन जी, जय सच्चिदानंद महात्मा। अच्छा, ये पद अमिकेवा पुण्यशाली जो सरल सरल है, डोंट एक्सप्लेन मी दैट, जस्ट थोड़ा डिफिकल्ट जो है, यू विल एक्सप्लेन मी दैट। डिफिकल्ट फॉर मी एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। क्या बोला, समझ में नहीं आया। उनको इजी नहीं बताना, जो डिफिकल्ट है ना वो बताना, ऐसा बताते हैं। अभी क्या? आप तय करो कि कौन सा डिफिकल्ट है। बोलिए। आई क्या? वांट टू नो, एक्चुअली पहली बात तो मेरे को अंदर से फीलिंग आता है कि यू ऑल आर टॉकिंग सो मच, आई रियली फील सॉरी फॉर यू पीपल एंड थैंक यू ऑल सो मच, यू नो, फॉर गिविंग इन सो मच टाइम एंड ओके, नो एफर्ट। फॉर्मेलिटीज, गो अहेड। ओके, આગમ સ્વરૂપ થાવ્યું જે માર્ગ મુક્તિનો છે, સપ્ત ક્રમ શબાવો આસ્વાદ શ્રુતિનો। जी, तो उसका अर्थ ये है कि आगम जिसकी गम, मैंने जो समझ में नहीं आता है ऐसा ज्ञानी पुरुष ने हमको समझाया, मैं शुद्धात्मा हूँ। पूरा वर्ल्ड, पंडित, आचार्य, साधु जो भी पीछे पड़े सन्निष्ठता से सब कुछ समझ सकते, मगर खुद को नहीं समझ सकता है। तो जिसकी गम गुरु के बिना नहीं पड़ती है, सदगुरु बोलते हैं। गम मैंने समझ, उसका अंडरस्टैंडिंग जो भी आप यूज करो, ऐसे आगम मैंने मैं शुद्धात्मा हूँ, उसकी समझ सदगुरु से हमें मिली, वो स्वरूप हम होते चले जाते हैं। वही मुक्ति का मार्ग है। क्या है? जिसे दूसरा शब्द यूज करें तो अलख का लक्ष्य। मैं शुद्धात्मा, उसका लक्ष्य बैठता नहीं है नॉर्मली, बहुत कुछ भी मेहनत करो, अगर ज्ञानी पुरुष की कृपा से वो बैठा अलग का लक्ष्य, तो आगम स्वरूप था हूँ। और सप्तक मां समाऊ आस्वाद श्रुति नो छे। श्रुति किसको बोलते हैं कि अनुभवी, आत्म अनुभवी ज्ञानी पुरुष या तो तीर्थंकर, अरिहंत, परमात्मा, उनकी वाणी का सीधा श्रवण करने को हमें मिले, उसका मतलब उसको श्रुति या श्रुत ज्ञान बोलते हैं। जिस जो अंदर जाते ही हमारे अंदर दृष्टि का भी परिवर्तन कर दे और हमारा आमूल परिवर्तन करके हमें शुद्धात्मा लक्ष्य करवा दे। अध्यात्म का मतलब है मैं शुद्धात्मा के लक्ष्य, मेरा मुंह शुद्धात्मा सन्मुख हो गया, आत्म सन्मुख हो गया, तो उसका मतलब है श्रुति। तो ये जो हम सुन रहे हैं दादाजी की वाणी डायरेक्ट, या तो सत्संग के हिसाब से, कविराज के पद के हिसाब से, वो श्रुति, श्रुत ज्ञान बोला गया है। तो उससे हम सप्तक, मैंने एक रिदम जिसको बोलते हैं, मैं शुद्धात्मा हूँ और ये प्रकृति भी धर्म ध्यान से चलती है, उसका आस्वाद, मैंने परिणाम हम का आनंद ले रहे हैं, ऐसा मेरी समझ में आता है। ओके, वांदा ने वचका साहू अज्ञान मान्य तो दिस वन। हाँ, तो हम देखें तो ये ज्ञान मिलने से पहले हमें, या तो हर कोई मनुष्य को, कितने ही वादे में ऑब्जेक्शंस, जहां जाएगा वहां कुछ ना कुछ वो कसूर निकालेगा कि ये चीज यहाँ नहीं रखनी चाहिए थी, यहाँ रखना चाहिए था, इनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वो करने चाहिए। एक भी जगह ऐसी नहीं होती जहां उसको वादा में ऑब्जेक्शन ना हो। और वचका मैंने वादा जब ऑब्जेक्शन लेता है तो वो वचक जाता है, मैंने रीस बोलते हैं ना, परिणामन में फिर आगे बहुत कुछ हो जाता है, रिलेशन भी ब्रेक हो जाते हैं कई बार। तो वादा और वचका, ये गुजराती का एक शब्द है, हिंदी मुझे एग्जैक्टली नहीं आता है, मगर वो किस आधार से थे, तो बोले अज्ञान मान्यता से। तो अज्ञान मान्यता, पहले तो मैं शैलेश हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो बेसिक ब्लंडर था, मगर व्यवहार में भी असंख्य अज्ञान मान्यताएं हमारी थी कि भाई शनिवार को बाल नहीं कटवाते हैं, शनिवार को क्यों कटवाया, ये उत्तर दिशा में ये होना चाहिए, पूर्व दिशा में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना है। देखो कितनी सारी मान्यताएं लेके हम चल रहे हैं, और वो मान्यताएं कहीं न कहीं खड़ी हो जाती है हमारी। ऐसा ड्रेस पहनना चाहिए तो संस्कारी, और ऐसा ड्रेस पहने तो असंस्कारी। अरे भाई, थर्मोमीटर तुम्हारे पास, उसके पास नहीं है, कौन से थर्मोमीटर से मापोगे?
तो अज्ञान, मान्यताओं, वांधा और वच का सभी उसने एक ही उसमें ऑपरेशन करके निकाल दिया। मैं शैलेश हूँ, उसमें से उठा के शुद्धात्मा में बिठाया, उजाला हुआ और सब अज्ञान, मान्यताएं, वांधा वच का सब निकल गया। अभी देखो कोई भी महात्मा, उसकी प्रकृति साधारण तौर से बोलेगी, मगर वो वहां रुकेगा नहीं, वहां अटकेगा नहीं, अड़ेगा नहीं, नड़ेगा नहीं, निकल जाएगा। इसलिए बोला वांधा वच का सौ अज्ञान मान्यताओं एने दीदी उड़ावी। ठीक है, विश्व करारो लावे छे बेकरारी। ये विश्व का करार मैंने माइंड बॉडी स्पीच से शैलेश के नाम और नाम पर व्यापार करते हुए मैंने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए, ये कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने हमारे फैमिली के संबंध में हो, हमारे व्यवहार में हो, ग्राहक व्यापारी का हो, मेरे पेशेंट से हो, मेरे घर के संबंध से, मेरे मित्रों से, एक दूसरों का जो व्यवहार है, राग से या द्वेष से, लेन से या देन से, पॉजिटिव या नेगेटिव ओपिनियन से, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्चुअल से, क्या है करार मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कर्म के ऋणानुबंधी हिसाब। क्या है ऋणानुबंधी हिसाब है। कोई भी प्रकार से हमारे विश्व के करार है, देख लीजिए आप। अरे आपकी बेटी के साथ भी अंत में आपका करार जो भी है, मगर कुछ ना कुछ अनइजीनेस लाता है। वो क्या करता है, बेकरारीपन जिसको बोलते हैं हिंदी में। क्यों? क्योंकि वो रिलेटिव है, मैं रियल जानता नहीं और उसमें रहूंगा, तो बेकरारीपन हुए बिना नहीं रहेगा। पाकिस्तान की सरहद में ट्रेस पासिंग हुआ तो बेकरारीपन होगा। संबंध का मतलब ही है बंधन के साथ, मगर हम समझ नहीं पाते, सूक्ष्म बात है। क्या है, लोग बोलते हैं ये मेरे रिलेटिव्स हैं, कभी मेरे रियल है ऐसा नहीं बोला किसी ने। शब्द परफेक्ट है, शब्द के पीछे की समझ किसी ने नहीं दी हमें। जो विश्व ना करारो लावे छे बेकरारी, मैंने ये मन वाणी काया, अरे खुद मन वाणी काया से मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो भी बेकरारी पर ला रहा है। अभी देखो ना, कोरोना में कितना डरा रहा है, आ जाएगा तो एक छींक आई तो सर्दी, अरे कोरोना तो नहीं हो गया। ये कितना मन वाणी काया भी कितना बेकरारीपन करा रहा है। तो उसके संबंध जो भी जहां भी है, भले ही अच्छे हो, भले ही फेवरेबल हो, पर अंत में जाके कुछ न कुछ बेकरारीपन करवाता है। तो वितरागों ने दो चीज बताई, अपनी पसंद वाले, अपने को पसंद फेवरेबल जो लगते वो संजोग जब जाते हैं तब दुख देते हैं, और अनफेवरेबल आने की सोच से दुख देते हैं। तो संजोग में मेरापन, उसका मतलब है करार। संजोग व्यक्ति स्वरूप हो या संजोग स्वरूप हो, तेमाए मिश्र चेतन दावा करे करारी। इतना बेकरारीपन महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, फिर भी ये मिश्र चेतन शैलेश उसमें क्लेम करता है, या तो दूसरा उसके ऊपर क्लेम करता है, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी की, ये किया वो क्या। क्लेम्स, करार में क्लेम्स, दावों में क्लेम्स रखते हैं आमने सामने। इसलिए दादा भगवान ने बताया था जलेबी खाने का हर्ज नहीं है, क्योंकि कल जलेबी नहीं खाओगे तो वो दावा मैंने क्लेम नहीं करेगी। मिश्र चेतन आपके पर क्लेम किए बिना नहीं रहेगा। कि अब तक तो रोज फोन करते थे, हफ्ते में 2 बार करते थे, अभी तो 6 महीने से फोन करना भी भूल गए। कुछ ना कुछ क्लेम आएगा आपके ऊपर। अच्छा करोगे, हलवा लाओगे तो भी क्लेम करेगा, और हलवा नहीं लाओगे तो भी क्लेम करेगा। मैंने संभाल के जागृति से निकल जाओ, शुद्धात्मा होके, शुद्ध प्रेम से। बहुत समझने जैसी बारीक चीज है ये सब। आपको क्या लगता है? यस, बराबर है जो। हाँ, मगर डरने जैसी चीज नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी विज्ञान है, सम्यक समझ है, हमारे पास सुख का दुकान है और शुद्ध प्रेम का खजाना है। तो हर एक के साथ हम उसके शुद्धात्मा देखते देखते आराम से निकल जाएगी, मगर बात समझ के रखो। जी जी, थैंक यू सो मच। और ये जो कश्यप जी बोल रहे थे ना, आरोपी माही जज कहे छे अमोने आत्मा स्वरूपे जो जीत तारी, जज शब्द वहां आया था, स्व जज। तो ये आरोपी मैंने मन वाणी काया, उसकी जो गलतियां जो भी कुछ हो रहा है, अभी तक तो वही आरोपी, वही वकील और वही जज था। अभी आरोपी फाइल एक अलग हो गई, प्रज्ञा बीच में आ गई, और जज शुद्धात्मा का स्व पर प्रकाश में निष्पक्षपातीपन से वो दिखा रहा है। तो जीत शुद्ध की होगी, गलतियां चली जाएगी, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये बात ही है। ठीक है जी। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी साहब, घड़ी क्या बोलती है? एक और ले ले। आप जैसे समझो, आपके हाथ, आप जो बोलो।
सेमा बहन। જય સચિદાનંદ શૈલેષભાઈ, જય આજે સચ્ચિદાનંદ। તમારો શુદ્ધ ઉપયોગ નો સત્સંગ હતો અને અમને બધાને અમારો પણ શુદ્ધ ઉપયોગ વધારે વધી ગયો। હું પ્રશ્ન પછી પૂછીશ, ટાઈમ થઈ ગયો છે। દીપકભાઈ હું પહેલી હતી, છેલ્લો નંબર આપ્યો એટલે એ વ્યવસ્થિત આપ્યો દીપક। ओके, जय सच्चिदानंद। गीता बहन। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने बोला कि अरिहंत भगवान को के डिस्चार्ज वाला भाग खत्म हो गया, डिस्चार्ज अहंकार खत्म हुआ, तो उनका जो गोत्र कर्म है, नाम कर्म है और आयुष कर्म है, वो कैसे रहेगा? वो किस भाग में रहेगा? नहीं, वो तो देह के साथ जो है वो अघाती कर्म जिसको बोला गया। अघाती का मतलब है जो आत्मा के अनंत ज्ञान को, अनंत दर्शन को, अनंत सुख को, अव्याबादपन को बाधा नहीं करता है। घात मैंने उसमें कमी नहीं लाता है, ऐसे जो है। तो जहां तक देह है, क्योंकि उनका कल्याण भाव था, कल्याण भाव रहता है, होता है, तो कल्याण भाव के परमाणु का जब तक उनका ड्यूरेशन है, मान लो सिमंदर स्वामी है तो अगली 24 के 7वें और 8वें तीर्थंकर के समय तक उनका सभी 20 तीर्थंकर का आयु काल है। तो देह है तो देह के साथ उनका नाम कर्म होगा, गोत्र कर्म होगा, आयुष्य कर्म होगा, वो सब देह के साथ परमाणु स्वरूप के साथ होते हैं, मगर वो बिल्कुल बाधाजनक नहीं है, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाधाजनक नहीं है। हाँ, वो परमात्मा संपूर्ण प्रकट है, अंदर मोक्ष स्वरूप में ही है। जैसा सिद्ध स्वरूप वैसा ही स्वरूप है, सिर्फ सिद्ध को देह नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं रही, और अरिहंत को देह है क्योंकि कल्याण का परमाणु का कार्य उनका हो रहा है। वो उतना परमाणु जब तक वो उनका टाइमिंग होगा वो चलते रहेंगे, फिर वहां निकल जाएंगे। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक, इस प्रकार से होता है जी। जय सच्चिदानंद। परमाणु या कर्म भी कल्याणकारी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कल्याणकारी। कर्म समझना बहुत वैज्ञानिक रूप से समझना कि सभी कर्म कोई कंडेम करने जैसे उसको नीचे दिखाने से ऐसा नहीं होता है। कर्म मैंने परमाणु चेतन सिद्ध क्षेत्र के सिवा यहाँ लोक भाग में तो कर्म होगा होगा ना होगा। देह है, मन वाणी का है, वो कर्म है, मगर कौन से प्रकार से है, बाधाजनक है कि बाधाजनक नहीं है, कल्याण के कार्य में आते हैं या तो और वो देख के चलते हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बुलाए, अपना समय हो चुका है, जरूर से जरूर फॉलो करिएगा जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपनासनो, सव्वे पावे पणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सब